लो भाई, जैसा कि मैंने कहा था हमारे घर शादी है, तो बस पहला न्योता देने पहुंच गए हम मामा जी के घर और रुख किया हमने मथुरा का। और मथुरा का जो विश्राम घाट है यानी कि द्वारिकाधीश वाली ये गली, द्वारिका पेड़ा वाला जहां पर आपका स्वागत करता है, इसी गली में है हमारी प्यारी सी जो दुल्हन है उसके मामा जी का घर। बहुत रश है और इस गली की खासियत ये दिखी मुझे कि यहाँ गिलट और चांदी का काम बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हब कहा जाए अगर इसको चांदी और गिलट का तो गलत नहीं होगा। बिछुए, पायल, बहुत कुछ यहाँ पर बनता है। और ये देखिए एक हमारे कज़न मामा जी भी दरवाजे पर मिल गए जिन्होंने हमारा स्वागत किया, जगह देते हुए कहा कि अंदर जाइए। तो एक लेन है यहाँ पर छोटी और उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ के अलग अलग घर हैं। और ये लीजिए शुरुआत हो गई परंपराओं की। तो दुल्हन की जो माँ है उसको हंसते मुस्कुराते जो मामी जी हैं उनकी बहू लगा रही है पाँव में आलता। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। हैरान परेशान सी हमारी प्यारी सी छोटी रिद्धि भी खड़ी है जिसके पाँव में भी हम आलता लगाएंगे, क्योंकि कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर कन्या से की जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद ये चौक पूरने की जो है परंपरा या फिर कहें प्रथा शुरू हुई मामी लड़की की जो चौक पूरते हुए, और उसके बाद की जो ये जो रिचुअल्स हैं ये पूरी करते हुए लड़की की माँ कुछ मीठा रख, यानी कि विधिवत तरीके से मामी बता रही हैं और लड़की की मम्मी जो है वो पूछ रही हैं चौक। और फिर वहाँ बैठे हुए लोगों को लगाया गया पीली शुभ हल्दी का तिलक, मामी जी को और फिर और जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे इस शुभ अवसर पर उन सभी को, और हमारी प्यारी सी बहू आरती को भी। और पीछे देखिए रिद्धि अपना ही जो कहते हैं ना खुश, और ये देखकर हैरान कि भीड़ भाई इतनी ज़्यादा क्यों है। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत सी प्रथा थी और रिद्धि को भी पकड़ कर लाया गया कि चलिए इसको भी लड़की को, प्यारी सी कन्या को जो है वो तिलक लगाया जाए। उसके बाद देखिए भात न्योतने का जो है ये कुछ इस तरीके से परंपरा, बहुत बड़ी गुड़ की भेली थी जिसे देखकर मैं भी बहुत अचरज में थी। बताशे थे और विधिवत तरीके से दिया गया और बहू जो है उनकी घर रख के आई। उसके बाद पाँव धोने की भी एक प्रथा होती है। एक कांसे की थाली में जो है विधिवत बहू जो है घर की यानी कि आरती जो है उसने पाँव धोए और फिर पाँव को प्यार से पूजा। बीच में रिद्धि भी अपना ही जो कहते हैं ना शिरकत करती हुई दिख रही थी, हंसती हुई आरती, और बहुत ही प्यार से जो है सारी रस्में हो रही थी। इन रस्मों की खासियत ये थी कि प्यार और लगाव बहुत दिख रहा था। और सगन देते हुए लड़की की माता जी और सगन लेती हुई हमारी आरती, और उसकी बेटी रिद्धि कह रही सारा कुछ मुझे ही दे दो। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। और फिर कुछ हुआ वहाँ पर, जो एकादशी का पावन दिन था, भजन पूजन और कुछ भात गाने के जो गीत होते हैं ना वो भी यहाँ पर गाए गए। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ ना बहुत ही ज़्यादा जो है सुरीली थी ये पूरी मंडली जो आई थी। इतने एक से सुंदर एक भजन गाए गए कि क्या बताऊँ। और ये देखिए ये छोटी नटखट हमारी कहती नहीं पैसे तो मैं ही संभाल लूँगी, और इस तरीके से ये पैसों को संभाल कर सहेज कर रखती हुई और कह रही है कि और भी जो कुछ पैसा है मुझे दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये इनके घर की छोटी बहू गुड़िया और उसका ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रस्में हुई। और ये जो नंद भाभी की जो जोड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा आपस में स्नेह और प्रेम रखती है। फिर बहू को भी इसमें शुमार किया गया और कहते हैं खुशी और भी बढ़ जाती है अगर अपने अपनों के साथ बांटने को मिले। फिर हम गए द्वारिकाधीश मंदिर, क्योंकि वहाँ पर भी न्योता जो है वो देना था। और द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर जब हम पहुँचे तो पता चला कपाट जो है थोड़ा सा देर से खोलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेंगे। और यूँ कार्ड दिखाते हुए मैंने भैया को कहा चलिए भाई हम भी गवा रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं, तो एक छोटा सा जो है आप वीडियो बना दीजिए। समय थोड़ा सा था तो फिर हमने रुक कर लिया विश्राम घाट की तरफ। और इतना सुंदर यहाँ का भव्य नज़ारा कि मैं क्या बताऊँ। और विश्राम घाट अगर आप जानते हो तो इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कहते हैं कि भाई दूज के दिन जो भाई बहन यहाँ आकर आपस में कहते हैं ना स्नेह पूर्वक भाई दूज का पर्व निभाते हैं और विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यही कहते हुए जो और कई यात्री आए हुए थे उन्हें यही वर्णन सुनाते हुए ये पंडित जी भी मुझे वहाँ दिखे। और देखिए रंग बिरंगी सी नौकाएं, इतना सुंदर चित्र। और उसके बाद पता चला कि भाई हमारे चितेरे जो द्वारिकाधीश महाराज हैं उनके दर्शन खुल गए हैं। तो खूब खुले हमें भी दर्शन हुए। हमने पंडित जी के माध्यम से उन तक पहुंचाया न्योता और
विधिवत भैया ने यानी कि लड़की के पिताजी ने हाथ जोड़कर की याचना कि प्रभु जरूर आना। तो आपसे भी हम यही कहेंगे, हमारे सभी यूट्यूब साथियों आप सब भी आइएगा, रहेगा आप सबका इंतजार 29 नवंबर जयपुर की इस शादी में।